है वो हम तुमको मैथमेटिकली प्रूव करना सिखा दिए थे कि कैसे कैसे प्रूव किया जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ग्राफिकली समझो। देखो, अगर हम बात करें तो अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो मेरा एक्स एक्सिस है ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा और वाई एक्सिस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मान लो कोई गाड़ी है, उसका इनिशियल वेलोसिटी यू है, मान लेते उसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है। ठीक है, इस पॉइंट तक गया। अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक गया, तो अगर हम लोग चेंज एक्सेलेरेशन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, हम लोग यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी को हम लोग क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। ठीक है, और टोटल ये यहाँ से यहाँ तक जब गया है तो ये मेरा है फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ से चालू हुआ है तो यहाँ तक है मेरा इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर ये टी है तो ये भी मेरा टी होगा। अब यहाँ पर हम लोग एक डॉटेड लाइन बना दिए ताकि हमको अच्छा से समझ में आ जाए। अब देखो, इस पॉइंट को हम लोग लिख देते हैं ए, इसको लिख देते हैं बी, इसको लिख देते हैं सी, इसको लिख देते हैं ओ और इसको लिख देते हैं डी। अब अगर हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। कल ही हम बताए थे चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी चेंज हो रहा है कहाँ से कहाँ तक। सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं बी डी है, देखो बी डी माइनस सी डी। क्यों बी डी माइनस सी डी की, देखो ये मेरा फाइनल वेलोसिटी, ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी में तो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना। तो फाइनल मेरा बी डी था और इनिशियल सी डी था, डिवाइड बाई टाइम। टाइम मेरा क्या था, ओ डी लिख दिए एक्सेलरेशन का। अब आगे चलते हैं। देखो बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, और सी डी को क्या लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, और ओ डी क्या है, मेरा टाइम है। फिर इसको हम रिसफल करेंगे तो ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस यू, मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये मेरा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली हम लोग प्रूव कर दिए। सेम ग्राफ को फिर हम लोग बनाएंगे दूसरे में, बना दिया। फिर से यहाँ देख लो, ए पॉइंट जो था वो मेरा क्या था, ए पॉइंट है मेरा इनिशियल पॉइंट, बी है मेरा फाइनल पॉइंट। मतलब यहाँ पे उसका वेलोसिटी यू था और यहाँ पे उसका वेलोसिटी वी था। इसका मतलब यहाँ से जब हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ बी से डी तक का वेलोसिटी क्या होगा, वी हो जाएगा, और डी से लेकर सी तक का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, वी माइनस यू। यहाँ टाइम टी है, यहाँ टाइम टी है। अब आगे चलते हैं। ओके, देखो अच्छा हम लोग को अब क्या निकालना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। तो इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। इसका मतलब अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ये जो हमको टोटल यहाँ ट्रैपीजियम नज़र आ रहा है, यहाँ देखो, यहाँ ये जो है, ये जो टोटल नज़र आ रहा है इसी का एरिया निकालना। अब एरिया कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे हमको एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है तो हम वहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर वही हाफ इंटू बेस मेरा क्या है, बेस मेरा यहाँ पर ए सी है तो ए सी लिख दिए, और हाइट क्या है मेरा, बी सी है तो बी सी लिख दिए, प्लस अब इसका लेंथ कुछ भी ले लो, मान लेते हैं इसको हम लोग ओ डी ले लेते हैं और इसको सी डी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे चलते हैं। देखो हाफ इंटू ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, और बी सी को क्या लिख सकते हैं, वी माइनस यू लिख सकते हैं, प्लस लेंथ को क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, और ब्रेथ को यू लिख सकते हैं। लेकिन अब एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ये वी तो कहीं है नहीं, तो वी की जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन से वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वही हम लोग यहाँ करेंगे हाफ इंटू टी इंटू यू प्लस ए टी माइनस यू प्लस टी इंटू यू। अब ये देखो ये u और ये u कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, यही ना है मेरा। अब इसको रीअरेंज कर देंगे तो क्या होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हो गया, ईजी था। अब नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफ एकदम सेम, ग्राफ में कुछ चेंज नहीं करना, ग्राफ एक बार बस बना लो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं।
देखो जब हमको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, तो हमको फिर इसी का एरिया निकालना है। लेकिन इस बार हम लोग जैसे उसमें बाइफरगेट किए थे, पहले ट्रायंगल निकाले थे और रेक्टेंगल निकाले थे, दोनों को ऐड किए थे, इसमें हम लोग ट्रैपीजियम का एरिया निकालेंगे सीधा सीधी। ट्रैपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये होता है फॉर्मूला। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सा है, ये ए है और ये बी डी है, ये पैरेलल साइड है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू ए ओ प्लस बी डी लिख दिए। और हाइट मेरा क्या है, हाइट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ए सी मेरा हाइट है। फिर वही चलेंगे, हाफ इंटू ए ओ क्या है मेरा, ए ओ सॉरी ओ ए क्या है मेरा, यू है, और बी डी क्या है मेरा, बी डी मेरा वी है और टी है। फिर यहाँ पे देखो टी का तो हमको जरूरत नहीं, इस इक्वेशन में कहीं टी तुमको नजर आ रहा है, नहीं ना आ रहा, तो टी की जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, वही टी की जगह पे ये पुट कर देंगे। अब ये जैसे ही पुट करेंगे, ये जैसे ही हम लोग इसमें पुट करेंगे, हम लोग जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू हाफ प्लस यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू बाई ए है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a इज इक्वल टू यहाँ एस, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सिंपली आराम से हो गया, प्रूफ हो गया। अब इसको 2 बार तू प्रैक्टिस कर लो, तेरे को समझ में आ जाएगा अच्छा, ठीक है।